तीन देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस पहुंचे तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोल क्रिस्टोडोलिडेस ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा थी तो स्वागत भी खास ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रेड कार्पेट पर हुआ। एयरपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। जैसे ही प्रधानमंत्री भारतवंशियों के बीच पहुंचे, माहौल पूरी तरह से बदल गया। निकोसिया में राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच शिखर वार्ता हुई। इस दौरान भारत साइप्रस संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों नेताओं की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। इसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय जैसे क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बात हुई। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा बनाने पर भी चर्चा की। साइप्रस में योग और आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों ही देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में आश्वस्त हैं। ये गलियारा शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा। बाद में दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस यात्रा को आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का अवसर बताया। साइप्रस के साथ हम अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के मजबूत आधार है। भारत और साइप्रस की मित्रता न परिस्थितियों से बनी है और न ही सीमाओं से बंधी है। ये समय की कसौटी पर बार बार परखी गई है और समय के हर दौर में हमने सहयोग, सम्मान और समर्थन, इस भावनाओं को जीवंत रखा है। हम एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। फ्रेंड, 2 दशक से भी लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हो रही है और ये आपसी संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का एक स्वर्णिम अवसर है। आज राष्ट्रपति जी और मैंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। पिछले 63 वर्षों में भारत साइप्रस के सबसे भरोसेमंद मित्रों में से एक रहा है। दोनों देशों ने राजनयिक मूल्यों, मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर सिद्धांतों का पालन किया है। दोनों देश अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाने पर सहमत हुए हैं। साइप्रस के विजन 2035 और विकसित भारत 2047 के विजन के कई पहलुओं में समानता है। इसलिए हम साथ मिलकर भविष्य को आकार देंगे। अपनी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हम अगले 5 वर्षों के लिए एक ठोस रोडमैप बनाएंगे। रक्षा और सहयोग को और मजबूती देने के लिए द्विपक्षीय
डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत रक्षा उद्योग पर बल दिया जाएगा। साइबर और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर अलग से डायलॉग शुरू किया जाएगा। साइप्रस भारत की अंतर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का मजबूती से समर्थन करता आया है। इस द्वीप राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्यता देने के प्रस्ताव का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए आभार जताया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के विरुद्ध भारत की लड़ाई में साइप्रस के सतत समर्थन के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसीज के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। वीएन को समकालीन बनाने के लिए जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर हमारे विचारों में समानता है। साइप्रस द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए हम आपके आभारी हैं। एफडीआई के मामले में साइप्रस भारत के शीर्ष 10 निवेशकों में से एक है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। हम दोनों सहमत हैं कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है। कल राष्ट्रपति जी के साथ मैंने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को लेकर बिजनेस जगत में एक उत्साह और सिनर्जी को महसूस किया। हम एक पारस्परिक लाभकारी भारत और ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साल के अंत तक संपन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इस साल भारत, साइप्रस और ग्रीस बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल भी लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और निवेश को भी बल मिलेगा। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट जस्टिस जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर भी विस्तार से बात हुई। भारत की इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में साइप्रस एक अहम कड़ी है जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने मेडिटेरियन क्षेत्र के साथ ही कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर दिया। मेडिटेरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रपति जी, मैं आपको भारत यात्रा के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। आशा करता हूं जल्द ही भारत में आपका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। एक बार फिर इस विशिष्ट आतिथ्य और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकरियस तृतीय से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत साइप्रस की मित्रता को समर्पित किया और इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ये पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच चिर स्थायी मित्रता को समर्पित करते हैं। दोनों देश मिलकर एक बेहतर ग्रह बनाने में योगदान देंगे। ये सम्मान भारत साइप्रस के बीच स्थायी द्विपक्षीय साझेदारी और शांति, प्रगति और समृद्धि का साझा दृष्टिकोण के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र का भी दौरा किया। साइप्रस में समुद्री ऊर्जा संसाधन भी हैं, जहां भारत सहयोग करना चाहता है। साइप्रस 2026 में यूरोपीय संघ की अध्यक्षता करेगा, जो भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए भारत को यूरोप में मजबूत साझेदार दिलाने में मदद कर सकता है। दिसंबर 2022 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसे अब 2025 तक के लिए विस्तारित किया गया है। साइप्रस में 11,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं, जो आईटी, शिपिंग, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं कार्बनिक रसायन, औषधीय उत्पाद, मछली, लोहा और इस्पात, सिरेमिक उत्पाद, विद्युत मशीनरी और ध्वनि रिकॉर्डर। वहीं साइप्रस से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं जहाज, नावें, एल्युमिनियम और उससे बनी वस्तुएं, कागज या पेपरबोर्ड, तांबा और उससे बनी वस्तुएं, लोहा और इस्पात, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण। साइप्रस की ये यात्रा प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक है। भारत भूमध्य सागर और यूरोप से अपने रिश्तों को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है और साइप्रस इस रणनीति में अहम भूमिका निभा रहा है। साइप्रस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री कनाडा जाएंगे, जहां वो G7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारत और साइप्रस संबंधों का ये नया दौर है। 6 दशक में मजबूत रिश्तों में दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था और व्यापार लगातार मजबूत हुए हैं। ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दशक से ज्यादा समय बाद यात्रा के दौरान देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ लिमासोल में बातचीत के लिए एक साथ बैठे। मिलकर साथ चलने का रोड मैप तैयार हुआ। इस दौरान साइप्रस और भारत के व्यापारिक प्रतिनिधि भी साथ बैठे। प्रतिभागियों में बैंकिंग, वित्तीय संस्थानों, विनिर्माण, रक्षा, रसद, समुद्री, शिपिंग, प्रौद्योगिकी, नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, एआई, आईटी सेवाओं, पर्यटन और गतिशीलता जैसे विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक रफ्तार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया। भारत की अर्थतंत्र की उड़ान में बहुत कुछ शामिल है। भारत की आर्थिक मजबूती, अगली पीढ़ी के सुधार, नीतिगत पूर्वानुमान, स्थिर राजनीति और व्यापार करने में आसानी शामिल है। भारत अब रेड फ्लैग से रेड कारपेट देने वाला देश बन गया है और इसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री का साइप्रस में आना हुआ है और सबसे पहला कार्यक्रम बिजनेस राउंड टेबल का हो रहा है। ये एक संकेत है कि भारत और साइप्रस के संबंधों में आर्थिक जगत से जुड़े लोगों का कितना महत्व है। आपके विचारों को मैंने बहुत गौर से सुना है। भारत साइप्रस आर्थिक संबंधों के लिए आपकी प्रतिबद्धता को मैंने महसूस किया है। आपके विचारों में सिर्फ संभावना ही नहीं, संकल्प को भी मैं महसूस कर रहा हूं। नवाचार, डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप और भविष्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बेहतर स्थिति में है। एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है, लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आप में से अधिकतर लोग भारत से जुड़े हुए हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत की ग्रोथ स्टोरी को भी
देखा है। पिछले एक दशक में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना और बहुत निकट भविष्य में हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने की दिशा में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में नागरिक उड्डयन, बंदरगाह, जहाज निर्माण, डिजिटल भुगतान और हरित विकास क्षेत्रों में स्थिर वृद्धि ने साइप्रस की कंपनियों के लिए भारत के साथ साझेदारी करने के असीमित अवसर खोले हैं। साथियों, आप भली भांति जानते हैं हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस उस पर भी उतना ही बल दिया है। प्रधानमंत्री ने भारत की कुशल प्रतिभा और स्टार्टअप इकोसिस्टम की ताकत की जानकारी दी। भारत की विकास गाथा में योगदान देने वाले नए और उभरते क्षेत्रों के रूप में विनिर्माण, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की भी जानकारी दी। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की है। विश्व में वैक्सीन्स, जेनेरिक मेडिसिन्स और मेडिकल डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में भारत वर्ल्ड लीडर्स में से एक है। मैरीटाइम और पोर्ट डेवलपमेंट पर हमारा फोकस है। हम शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके लिए एक नई पॉलिसी भी लाई जा रही है। सिविल एविएशन सेक्टर में भी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारतीय कंपनियों ने 1000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स उसका नया ऑर्डर दिया है। इनोवेशन भारत की आर्थिक शक्ति का मजबूत स्तंभ बना है। हमारे 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स सिर्फ सपने नहीं, समाधान बेचते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइप्रस भारत के लिए खासकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में अहम आर्थिक साझेदार रहा है। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नए निवेश के लिए साइप्रस की गहरी रुचि का स्वागत किया। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक जुड़ाव की संभावना पर जोर देते हुए दोनों नेताओं ने एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, गुजरात और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। मुझे ये जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। बैठक के दौरान NIPL और यूरो बैंक साइप्रस ने दोनों देशों के बीच सीमा पार भुगतान के लिए UPI शुरू करने पर सहमति जताई। इससे पर्यटकों और व्यवसाय को लाभ होगा, जो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य का स्वागत किया कि कई भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोप के प्रवेश द्वार और IT सेवाओं, वित्तीय प्रबंधन और पर्यटन के केंद्र के रूप में देखती हैं। भारत और साइप्रस गतिशील और पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग के नए युग के लिए तैयार हैं।
भारत और साइप्रस में बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए दोनों देश जाने जाते हैं। दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी भले ही हो, लेकिन संबंध हमेशा समय के साथ मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के रिश्तों को उस वक्त नई उड़ान मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की जमीन पर उतरे। 2 दशक से ज्यादा बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे। भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार किया है। साइप्रस और भारत के बीच हमेशा से दोस्ताना और द्विपक्षीय संबंध है। भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान साइप्रस का समर्थन किया था। आजादी के बाद भारत और साइप्रस के रिश्ते 1960 के दशक से मजबूत रहे हैं। साइप्रस ने हमेशा भारत के प्रमुख मुद्दों पर भारत के पक्ष को समझा और समर्थन किया है। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा से पहले साइप्रस के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोस अनास्तासियादेस ने 8 साल पहले भारत का दौरा किया था। 2006 में साइप्रस के तत्कालीन राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में 2002 में साइप्रस का दौरा किया था। साइप्रस आज यूरोपीय संघ का सदस्य है और इसका टैक्स ढांचा भारत के निवेशकों को आकर्षित करता है। भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट लागू है, जिससे टैक्स में राहत मिलती है। कई भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई बाजार में एंट्री पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करती हैं। आज दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार $150 मिलियन तक पहुंच गया है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित है और यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के ट्रायंगल पर आता है। ये भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा परिवहन और कूटनीतिक पहुंच के लिहाज से। साइप्रस में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा, विशेषकर मेडिकल और हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति, योग और बॉलीवुड का असर साइप्रस में हर उम्र के लोगों पर हो रहा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।